नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। बात आज हम करेंगे अग्नि के प्रयोग और उसके प्रभाव की। अग्नि का इस्तेमाल हम अपने जीवन में रोजमर्रा की चीजों में करते हैं, लेकिन अग्नि का कुछ खास प्रयोग आपके जीवन में खास प्रभाव भी ला सकता है। तो कौन से ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं अग्नि से ताकि आपको आपके जीवन में सफलता हासिल हो सके? क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, ये हम आज कार्यक्रम में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर किसी लंबे चल रहे मुकदमे से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई मुकदमा बहुत लंबे समय से आपका चल रहा है, क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, मुकदमा है, जमीन जायदाद का है, अगर लंबे समय से चल रहा है और इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करिए। आप अपने घर में भी अर्पित कर सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर में भी जाके अर्पित कर सकते हैं। अगर हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी की माला आप अर्पित करें तो लंबे चल रहे मुकदमों से आपको जल्दी छुटकारा मिल सकेगा। तो चलिए, अगर ये समस्या आपको भी है तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और अपना जो लक है उसे चमका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पंचांग पर आ जाते हैं। देखते हैं 7 दिसंबर बुधवार का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 7 दिसंबर 2022, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह के 8:01 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, सुबह के 10:25 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दिया है। आगे राशियों के बारे में हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, और उससे जुड़ा हुआ पहला सवाल पंडित जी से हम ले लेते हैं। क्योंकि अग्नि की हम बात कर रहे हैं, उसके प्रभाव की आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन में किस तरीके के प्रभाव, अच्छे प्रभाव अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप अग्नि से पा सकते हैं। कैसे, थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है पंडित जी। आपका शरीर और ये सृष्टि 5 तत्व से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, यानी 5 तत्वों में एक तत्व अग्नि भी है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विज्ञान क्या कहता है और पुराण क्या कहते हैं अग्नि के बारे में, आइए बताते हैं आपको। अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का एक ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश और ऊर्जा पैदा होती है। ऑक्सीजन के बिना अग्नि का अस्तित्व नहीं है और उसी की सहायता से, अन्य तत्वों की सहायता से अग्नि जलती है और उससे प्रकाश भी पैदा होता है और ऊर्जा भी पैदा होती है। सृष्टि के 5 तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा विनाशकारी शक्ति अग्नि की मानी जाती है। अग्नि बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए, अगर ये निगेटिव पार्ट में चला जाए तो निश्चित रूप से ये विनाशकारी हो जाती है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों नहीं हो सकता। आप अपने धर्म में देखिए कि हम जब विवाह करते हैं तो हम साक्षी मानते हैं अग्नि को। अग्नि को साक्षी मानकर हम फेरे लेते हैं, क्योंकि जो अग्नि है उसके अंदर पवित्रता और ईश्वरत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। पुराण कहते हैं इसके बारे में कि धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था।
और अग्नि और स्वाहा के संयोग से उनके 3 संतान हुए और शास्त्र कहता है कि कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि है। अग्निदेव की भौं, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं, अंग स्थूल है यानी अंग मोटे हैं, और जो उनका पेट है, जो उनका उदर है, वो लाल है। ये बकरे पर बैठे हुए हैं, बकरे पर आरूढ़ हैं, अक्षमाला है इनके हाथ में, और इनकी स्वात ज्वालाएं हैं, और ये शक्ति को धारण करते हैं। अग्नि हर प्रकार के पाप का नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। अग्नि के अंदर आप कुछ भी डालिए, अच्छा भी और बुरा भी, अग्नि उसको अपने हिसाब से आग में कन्वर्ट कर देगी। आप लकड़ी डालिए, आप पवित्र चीजें डालिए, आप खराब चीजें डालिए, अग्नि सब चीजों को स्वीकार करके अपने जैसा बना देती है। इसीलिए अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, क्योंकि इसका रूप स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए हम अग्नि को पवित्र मानकर अपनी पूजा में, अपनी उपासना में, विवाह में, शादी में, मृत्यु में हर जगह अग्नि का आवाहन करते हैं और हर जगह अग्नि को स्वीकार करते हैं। तो अग्नि के ज्योतिष महत्व और साइंटिफिक महत्व के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको समझा दिया है। फिलहाल इस पर हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव भी इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक रूप से आपके अंदर मजबूती आएगी, और अगर प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वाहन से आज परेशानी आपको हो सकती है। संतान पक्ष पर अपने ध्यान बनाए रखिएगा, और महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, वरना किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब वक्त आ जाता है आपके ईमेल लेने का। देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हम किसका लेने वाले हैं और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी। पहला प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं। अपने पुत्र केशव के बारे में जानना चाहती हैं। केशव की जन्म तारीख है 14 जुलाई 2007। जन्म का समय है 9:45 प्रातः। जन्म स्थान है जम्मू। ये कह रही हैं कि बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, पढ़ाई में बेटा कमजोर भी है, तो बेटे का भविष्य कैसा होगा, जीवन कैसा रहेगा। सुमन जी, आपके पुत्र केशव की कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, और सूर्य के कमजोर होने की वजह से आंखों की और पेट की समस्या होने की संभावना इस कुंडली में बनती है। सिंह लग्न है, वैसे भी सूर्य इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और सूर्य काफी गड़बड़ वाले पार्ट पर है, इसलिए दिक्कतें यहां पर पैदा हो रही हैं।
जहां तक शिक्षा की बात है, आपके बेटे की कुल उम्र 15 साल हुई है। थोड़ा इंतजार करिए, जुलाई 2023 के बाद से आपके बेटे का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपके बेटे को शिक्षा में सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होगी। क्या उपाय करें? अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहनाइए। उस रत्न को कहते हैं मूंगा। एक लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार की सवेरे इनके गले में पहना दीजिए। दूसरा, अपने पुत्र से बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह एक बार और शाम को एक बार इनके लिए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए अपने सवाल इस ईमेल आईडी पे जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हुए अग्नि पर आ जाते हैं, क्योंकि अग्नि का ज्योतिष और वैज्ञानिक महत्व यहाँ पर पंडित जी ने हमें समझाया, लेकिन अग्नि का सही प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, सही तरीका क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, अग्नि को हमने कहा कि कम से कम अगर हिंदू परंपरा में हम बात करें, अपनी सनातन परंपरा में बात करें, तो अग्नि को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं और छोटे या बड़े स्वरूप में अग्नि हमारे साथ मौजूद रहती है। पूजा के समय में दीपक के रूप में मौजूद होती है। भोजन तो हम अग्नि पे पकाते ही हैं। क्या सही तरीका है? देखिए, अग्नि का सामान्य रूप से 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है। दीपक जलाने में, चूल्हे में भोजन बनाने में और हवन करने में। प्रार्थना के लिए दीप स्वरूप में अग्नि की उपासना की जाती है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक की ज्योति के रूप में अग्नि की उपासना की जाती है, प्रार्थना के लिए, साधना के लिए, पूजा के लिए। संपन्नता, समृद्धि और पोषण के लिए चूल्हे में अग्नि का प्रयोग किया जाता है, जो रोज हम करते हैं। एक सुबह से उठ करके रात तक चूल्हे में अग्नि का प्रयोग होता रहता है। देवी देवताओं की कृपा और सामाजिक कल्याण के लिए हवन के रूप में अग्नि की उपासना होती है। हम हवन करते हैं और उसमें अग्नि का आवाहन करते हैं, इदम अग्नाय इदम नमः। तो हवन में भी अग्नि का आवाहन करके अग्नि को स्थापित करते हैं और फिर हवन करते हैं। ऐसा हम पूजा के दौरान करते हैं। देखिए, आप आग जब भी जला रहे हैं, उसके पहले अग्नि से कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। खास तौर से सुबह सुबह जब आप चूल्हा जलाते हैं, तो पहली बार जब आप चूल्हा सुबह जला रहे हैं, तो जलाने के पहले अपने चूल्हे को प्रणाम करें और अग्नि जलाएं। उसके बाद प्रयोग कर लेने के बाद भी उसे प्रणाम करना चाहिए। जब आप फाइनली चूल्हा बंद कर रहे हैं, रात में खाना वाना बना के सब फिनिश कर रहे हैं, तो उस समय भी अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। तो देखिए, अग्नि की शक्ति अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो वो पूजा में, भोजन पकाने में, स्वास्थ्य बेहतर रखने में आपकी सहायता करेगी। और अगर अग्नि भड़क गई, अग्नि का आपने सही प्रयोग नहीं किया, तो वो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देगी। इसीलिए अग्नि का सही प्रयोग करना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अग्नि का गलत प्रयोग आप ना करें, क्योंकि उससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, तो सही तरीका यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है अग्नि प्रयोग करने का। इसे आप जरूर आजमाइएगा। आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर अब हम आ जाते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर में लाभ होने की संभावना आपके लिए दिख रही है। करियर के लिए अपने प्रयत्न आपको जारी रखने चाहिए। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होता दिख रहा है और आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा। इसके लिए खुश हो जाइए। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी और आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी से हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के हमारे अगले ईमेल पर। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है, क्या उनकी समस्या है और समाधान पंडित जी क्या उन्हें बता रही हैं। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें कामिनी श्रीवास्तव ने लिखा है। कामिनी जी हमें भोपाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 अप्रैल 1979, 1979। जन्म का समय बताती हैं दोपहर में 2:10 और जन्म का स्थान बताती हैं छिंदवाड़ा में, लिखती हैं भोपाल से। कामिनी जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इनके पारिवारिक जीवन में अशांति बहुत है। बेवजह का तनाव हो रहा है, बेवजह की दिक्कतें हो रही हैं। क्या उपाय करें कि पारिवारिक जीवन में शांति हो? दूसरा ये कह रही हैं कि कुछ समय पहले इन्होंने अपना मकान बदला है, तो ऐसा तो नहीं कि नए मकान में कोई दिक्कत है या वहां जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, उस बारे में जानना चाहती हैं। कामिनी जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से इस बात की संभावना कम है कि मकान में जाने की वजह से कोई दिक्कत है। आपने मकान बिल्कुल ठीक बदला है, सही समय पर बदला है, आपके मकान में कोई समस्या नहीं है। राहु का जब प्रभाव कुंडली में आता है तो जीवन में आकस्मिक बाधाएं, अचानक से चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं और इस वजह से आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मार्च 2023 के बाद से स्थितियां बेहतर होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए मैं कहूंगा कि आप बेवजह चिंता मत करिए, बेवजह तनाव मत पालिए और बेवजह क्रोध मत करिए। क्या उपाय करेंगी? एक तो मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप धारण कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा, रोज सुबह 108 बार राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ईमेल्स हमारे पास आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जिनकी ज़्यादा गंभीर समस्या है उनका समाधान यहाँ पर पंडित जी आपको बता सके। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो हमें अपने सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। फिलहाल अग्नि की हम बात कर रहे हैं। सही प्रयोग किस तरीके से आपको करना है ताकि बुरा प्रभाव आप पर ना पड़े अग्नि का, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। लेकिन इस दौरान अग्नि का आप प्रयोग कर रहे हैं तो किस तरीके की सावधानी आपको बरतनी है, आइए जानते हैं। अग्नि के प्रयोग की सावधानियां जानना जरूरी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और अग्नि की शुभता का फायदा मिल सके इस दृष्टिकोण से भी। अग्नि का अपमान मत करिए। अगर आग जल रही है
तो उसमें उल्टी सीधी चीजें मत डालिए। टायर डालना, रबड़ डालना, अग्नि में कूड़ा डालना, ये सब उचित नहीं है, ऐसा मत करिए। अग्नि को पैरों से मत बुझाइए, जल या वायु का प्रयोग करिए। पानी में डाल करके बुझाइए, पैरों से रगड़ करके या पैरों से मार करके अग्नि को मत बुझाइए, उचित नहीं है। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में मंदिर भी होते हैं या बहुत सारे लोग मंदिरों में रहते हैं और वहां पर लगातार एक दीपक जलता रहता है निरंतर, या कोई ज्योति होती है जो लगातार जलती रहती है सालों साल से, तो अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं तो घर में पवित्रता बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अपने बेडरूम में अग्नि के प्रयोग से जहां तक हो सके आपको बचना चाहिए। बेडरूम में अग्नि का प्रयोग मत करें। सर्दियों में बहुत सारे लोग अपने बेडरूम में भी लकड़ियां वगैरह जला लेते हैं, हीटर वगैरह रखते हैं। इसमें बहुत सावधानी रखिए और बेहतर होगा कि बेडरूम में अग्नि का प्रयोग ना करें। देखिए, अग्नि जो है वो आपके शरीर में भी पाई जाती है। 98 डिग्री पर आपकी अग्नि स्थिर होती है शरीर में। 98 से कम हुआ, अग्नि घटी तो जान जाएगी, और 98 से ज्यादा हुआ, 103, 104, 105 बुखार होता है तो ब्रेन फटने का खतरा होता है, यानी वहां पे अग्नि अगर बढ़ी तो भी दिक्कत होगी। शरीर में भी आपके अग्नि बैलेंस होती है, फायर आपके शरीर में भी रहता है। कम हुआ तो मुश्किल, ज्यादा हुआ तो मुश्किल। शरीर भी एक निश्चित अनुक्रम में, एक निश्चित लेवल पर फायर को धारण करता है। इसलिए आपके शरीर में भी अग्नि की एक संतुलित मात्रा पाई जाती है, और जब आप बाहर की अग्नि के संपर्क में आते हैं तो ये अग्नि और तीव्र हो जाती है। इसीलिए जब आप किसी भी तरीके से आप फायर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि आपके शरीर की अग्नि पर इसका खराब असर न पड़े। तो कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर आपको अग्नि का इस्तेमाल करते हुए बरतनी है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए वो करने से, ये भी पंडित जी से आपने समझ लिया है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। तुला राशि, परिवार में विवादों से फिलहाल बचिए। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, और पैसे रुपए का कोई नुकसान ना हो, इसमें भी सावधानी आपको बनाए रखनी है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में इस समय नई शुरुआत हो सकती है। धन लाभ के अच्छे योग भी इस समय आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। मानसिक तनाव कम होगा और कम करने का प्रयास करिएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
तो भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है, लगातार पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। अलग अलग राशियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है, और ऐसे में मकर, कुंभ और मीन राशि वाले अभी बचे हैं तो उनको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। फिलहाल वक्त आप लोगों के सवाल का हो गया है। देखते हैं आज का ये अगला ईमेल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें धीरज जी ने लिखा है। धीरज जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1985, 1985। जन्म का समय है सुबह के 8:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। धीरज जी कह रहे हैं कि व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जा हो गया है, तो व्यापार में सुधार कब होगा, कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, क्या मुझे अपना स्थान बदलना चाहिए, भविष्य में लखनऊ से निकल के कहीं बाहर जाना चाहिए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए धीरज, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन की संभावना प्रबल है और ऐसा लग रहा है कि अगले साल अप्रैल के बाद आप अपने सेटअप को बदल करके किसी और जगह जाएंगे, कहीं और स्टैब्लिश होने का प्रयास करेंगे, आपकी जगह में बदलाव होगा और ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। आप कर्जे से भी मुक्ति पाएंगे और जिस नई जगह पे जा करके अपने मित्रों के साथ या अपने रिश्तेदारों के सहयोग से व्यवसाय करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगस्त 2023 से आपका समय काफी अच्छा है, हालांकि अप्रैल के बाद से बदलाव की संभावना बन रही है। दो बातों का ध्यान रखें, एक तो सेहत में लापरवाही ना करें इस समय, कम से कम अप्रैल 2023 तक स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, और दूसरा पति पत्नी के संबंधों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ईमानदार रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए? एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो लगातार ईमेल्स तो हम ले ही रहे हैं। आगे एक और सवाल आज आप लोगों का बचा है, कुछ ही देर में आखिरी ईमेल आज का हम लेंगे, लेकिन उसके अलावा हर रोज हम आते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो अगर आप भी कुछ भेजना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए अपने सवाल इस ईमेल आईडी पर। अग्नि का प्रयोग करते वक्त किस तरीके की सावधानियां आपको बरतनी है, किस तरीके से उसका सही प्रयोग आपको करना है, ये तो पंडित जी ने आपको समझा दिया। लेकिन अगर किसी तरीके की कोई खास या विशेष मनोकामना आपकी है, कुछ चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप किस प्रकार अग्नि का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। अग्नि का विशेष मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग किया जाएगा? संपन्नता और समृद्धि के लिए रोज सुबह अपने घर में हवन करिए। छोटे से हवन कुंड में लकड़ी जलाइए और उसमें सुगंधित वस्तु की आहुति दीजिए। रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़ के कम से कम 9 बार आहुति दीजिए और घर में उस हवन की सुगंध फैलने दीजिए। जीवन में, घर में, परिवार में संपन्नता आएगी। घर की नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हवन की अग्नि में संध्या को हवन सामग्री डालिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बीमारियां ज़्यादा हैं, पैसे का खर्चा ज़्यादा है, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, घर में कलह कलेश बहुत रहता है, तो शाम के समय हवन करिए और उस हवन की अग्नि में हवन सामग्री डालिए। उस समय भी गायत्री मंत्र ही बोल करके हवन करिएगा, अच्छा होगा। शाम के समय में पूजा स्थान में आप दीपक जलाते हैं, घर में सामान्यतः एक मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक के रूप में अगर आप अग्नि का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी आयु भी बढ़ती है और इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक के रूप में अगर आप अग्नि का प्रयोग करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं।
आपके घर में जहां पर दर्पण लगा है, जहां पर मिरर लगा हुआ है, अगर आप दर्पण के सामने, मिरर के सामने दीपक जलाएं या कैंडल जलाएं, दीपक जलाएं या मोमबत्ती जलाएं शीशे के सामने अपने घर में, तो आर्थिक संकट दूर होता है, फाइनेंशियल मुश्किलें दूर हो जाती हैं। याद रखिए, घर में दर्पण कभी भी अंधेरी जगह पे मत लगाइएगा। दर्पण जहां भी लगाएं, या तो उसके पास लैंप हो ताकि बहुत सारी रोशनी पैदा हो, नहीं तो दर्पण के सामने रोज शाम को एक कैंडल, एक मोमबत्ती भी अगर आप जलाते रहें तो आपके घर की जो फाइनेंशियल मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस प्रकार आपको अग्नि का प्रयोग करना है, ये भी पंडित जी ने आपको समझा दिया है। और तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें हैं अग्नि से जुड़ी हुई, ये हम आपको कार्यक्रम में आज बता रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में अब हम जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतर होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिक्षा प्रतियोगिता पर अपने ध्यान दें, जीवन साथी की सलाह से आपको लाभ होगा। हरे फल का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है, और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के हमारे आखिरी ईमेल का भी। देखते हैं आखिरी ईमेल आज का हमें किसने भेजा है। आज का अंतिम जो प्रश्न हमें लिखा है वो लिखा है अभिषेक जी ने, और अभिषेक जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1989, 1989। जन्म का समय है रात के लगभग 11:40, और जन्म का स्थान है दिल्ली। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह तय होने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक बार शादी तय होकर के ब्रेक हो चुकी है और चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन शादी मटीरियलाइज नहीं हो पाती है। तो विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय किए जाएं, और विवाह जल्दी करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। अभिषेक, किसी भी पुरुष की कुंडली में शीघ्र विवाह का जो स्वामी है या विवाह का जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो शुक्र है, और शुक्र आपकी कुंडली में इतना बेहतर नहीं है, इस वजह से विवाह होने में बेवजह का विलंब हो रहा है। लेकिन अगर हम लग्न और नवांश को देखें तो विवाह होने की संभावना जरूर बनती है। और आपकी कुंडली के हिसाब से जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 का जो समय है, इसमें आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, और आपका विवाह बेहतर तो होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई कुंडली मिलाकर के शादी करिएगा, वरना तालमेल की दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो एक ओपल बनवा के पहनिए,
लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम माता दुर्गा की पूजा करें। माता दुर्गा के चित्र या मूर्ति के सामने बैठ करके ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करके माता से प्रार्थना करें। आपका विवाह जल्दी भी होगा और आपका विवाह अच्छा भी होगा। तो चलिए, सवाल यहाँ पर आप लोगों के आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए पंडित जी से अब ये जान लेते हैं कि जिनका जन्मदिन 7 दिसंबर को आता है, उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 7 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपके लाभकारी बदलाव होगा। विवाह के मामले और प्रेम के मामले आपके हल होंगे और इस साल में स्वास्थ्य की स्थिति में भी आपके धीरे धीरे सुधार होगा। यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। जो सवाल है पंडित जी वो ये है कि क्या मंत्र जप में त्रुटि होने से नुकसान हो सकता है? आप मंत्रों का जप करते हैं, उसमें गलती हो जाए, उसमें त्रुटि हो जाए, शब्दों में गलती हो जाए, उच्चारण में गलती हो जाए तो क्या नुकसान होगा? देखिए, मंत्रों के शब्द और उनके उच्चारण एक विज्ञान की तरह काम करते हैं। वो एक साइंस है कि 2 दूने 4 ही होगा। वो एक सिस्टम है। इसमें जरा सी त्रुटि होगी, शब्दों को गलत तरीके से बोलेंगे तो मंत्रों का प्रभाव बदल सकता है। इसीलिए अगर आप सही उच्चारण ना कर पाए मंत्रों का तो सरल शब्दों में प्रार्थना करें, या मंत्र जप ना कर पाए तो आप चालीसा पढ़ें, उससे भी आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आप मंत्रों का जप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मंत्रों का जप शुद्ध रूप से किया जाए, तभी आपको फायदा हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा तो पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दी है। अब उनसे शुभ पहर भी जान लेते हैं, ताकि अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो वो आपका सफल हो सके। तो शुभ पहर क्या है, आइए जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में, 7 दिसंबर का शुभ पहर। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। आपकी धन संबंधी जो समस्या है उसमें सुधार होगा और आपकी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 7 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और आइए आगे बढ़ते हुए गुड लक राशि के बारे में जानते हैं पंडित जी से आज कौन सी खास बात वो किस राशि के बारे में हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों की मानसिक स्थिति के बारे में, उनके मन के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके मन के बारे में बताएंगे उसे कहते हैं मकर, कैप्रिकॉर्न। इनकी मानसिक स्थिति सामान्यतः मजबूत रहती है और मकर राशि के लोग कठिन स्थितियों को भी सरलता से मैनेज कर लेते हैं। अच्छी मानसिक स्थिति के लिए इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे इनका मन हमेशा मजबूत बना रहेगा। और कार्यक्रम के आखिर में अब हम पहुंच चुके हैं और गुड लक राशि के बाद वक्त हो जाता है महा उपाय का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
पंडित जी। जी, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि नींद आने में बहुत दिक्कत है, मुझे नींद नहीं आती है, उसका उपाय बताइए। अगर आपको नींद आने में समस्या हो तो क्या करेंगे? रात को खाना वाना खाकर जब सोने जाते हैं तो पलंग पर लेट जाइए और एक मंत्र पढ़ते जाइए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। ओम शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। ये मंत्र मन में कहते जाइए। इसका कोई नंबर नहीं है कितने बार पढ़ना है, ये लेट करके मन में कहते जाइए, आपको नींद आ जाएगी। मंत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा रोज रात में सोते समय करिए, आपको गहरी और अच्छी नींद अवश्य आएगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को अग्नि के प्रयोगों के बारे में और उनके प्रभावों के बारे में बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।